मैंने आपको बताया था इन दो नाले मेन रोड का ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है एंड एट नाइट big rats come into the garden using the drain. These rats are potential threats to our quail. इस तरह का और एक ड्रेन मकान का दूसरा साइड पर भी है एंड दिस नीड्स टू बी शॉर्टेड आउट। मैंने एल्यूमिनियम का जाली सीमेंट की मदद से लगा सकता हूँ। इससे चूहा का घुसना बंद हो जाएगा बट इट विल स्टार्ट अनदर प्रॉब्लम। गार्डन में जितना भी पेट्स रहता है उन सबका वेस्ट इसी नाली से निकलता है एंड आई नीड टू क्लीन द ड्रेन फ्रिक्वेंटली। तो अगर मैं इसको परमानेंटली जाली लगाकर बंद कर दूं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश द वेस्ट मटेरियल टू द नेट व्हाइल क्लीनिंग। तो मुझे कुछ ऐसा इंतजाम चाहिए जो चूहे का आना रोके और जिसे मैं क्लीनिंग का टाइम खोल कर भी रख सकता हूँ। तो मैंने नंबर 8 GI वायर से दो स्ट्रक्चर्स बनाया है और इसके ऊपर GI से ही बना हुआ एक नेट लगा लिया है। It is very much sturdy but prone to rusting, so I painted both of them. Now it's time to set it inside the drain. अब जब भी ड्रेन्स को क्लीन करने का ज़रूरत होगी तो मैं इनको खोल लूँगा और क्लीन के बाद वापस लगा लूँगा। I hope it will solve my problem. Let's see. कोयल्स के लिए जो वाटर डिस्पेंसर मैं यूज़ करता हूँ वो प्लास्टिक का बना हुआ है which is very difficult to clean. So I plan to replace it with an earthen pot. आज जब शॉप में गया तो कोई भी बर्तन सुटेबल नहीं लग रहा था क्योंकि कोयल का हाइट बहुत ही छोटे होते हैं। ये वाला मिला but there is a crack on it, so I can fix it. Moreover, it has a rounded base which is prone to tumble. तो इसके लिए एक बेस भी चाहिए ऐसा। अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आपका काम तो बन जाएगा बट कोयल के हिसाब से इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसको थोड़ा काटना पड़ेगा। लेट्स डू इट। Now the height will be perfect. चलिए अब दोनों को सीमेंट से जोड़ देते हैं। It's done. अभी 2 दिन इसको सुखाएंगे and then it will be ready to use. शायद आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं अपना गार्डन का सिक्योरिटी थोड़ा और पुख्ता किया था so that I can prevent cats and mongoose to enter into the garden. But the cats proved to be much more intelligent than I thought. वो सामने वाला इस वाल पे चढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे 2 नेल्स के बीच में जो गैप है उसमें पैर रखकर आराम आराम से इधर चले आते हैं।
सिमिलर टाइप का सिचुएशन इधर भी है। सामने जो वॉल अब दिख रहा है उसके ऊपर चलते हुए बिल्ली सीधा इधर चले आते हैं, तो इन दो जगहों में ब्लॉकेट लगाना जरूरी है। तो पहले इधर ऐसे एक बैरियर लगाया है, मुझे नहीं लगता है कि कैट्स विल ट्राई टू जंप ऑनटू द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि तब वो उतना प्रिसीशन के साथ दो नेल्स के बीच लैंड नहीं कर पाएगा एंड पॉसिबली विल गेट हर्ट बाय द नेल्स। यहाँ बैरियर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा क्योंकि वॉल के ऊपर नेल्स पुराना हो चुका है और बहुत जगह टूट भी चुका है, और इधर बिल्ली आराम से जंप लगाकर वॉल के ऊपर चढ़ सकता है। बट ये दो बैरियर्स लगाने के बाद आई होप कैट्स विल not be able to enter into my garden using these two routes. But if anything happens, we'll update you.